अगर त्यागना ही है तो भोग क्यों, भोग की बात ही क्यों उठानी। जीवन विरोधों से निर्मित है। यहां रात नहीं हो सकती दिन के बिना, और जीवन नहीं हो सकता मृत्यु के बिना। जीवन द्वंद्व है, जीवन द्वैत है। द्वैत के बीच जो तनाव है वही जीवन का आधार है। इसलिए जो द्वंद्वातीत हो गया फिर उसका कोई जीवन नहीं, फिर उसका कोई आवागमन नहीं। त्याग और भोग इसी द्वंद्व का एक अंतरतम पहलू है, एक आंतरिक जगत इसी द्वयी का, इसी द्वंद्व का। अगर भोगा नहीं तो त्याग का तो अर्थ भी समझ में ना आएगा। त्याग में अर्थ ही क्या है? भोग का अनुभव ही त्याग में अर्थ डालता है। जिसने अंधेरा नहीं देखा वह रोशनी को पहचान सकेगा? लाख बरसती रहे रोशनी सूरज से और चांद से और तारों से, मगर जिसने अंधेरा नहीं देखा उससे रोशनी का कुछ पता ही ना चलेगा। प्रकाश की परिभाषा ही ना बनेगी। प्रकाश की परिभाषा ही अंधकार से बनती। अंधकार की लक्ष्मण रेखा खींचे बिना तुम प्रकाश के वर्तुल को पहचान ना पाओगे। इसलिए अंधकार एकदम व्यर्थ नहीं। व्यर्थ इस संसार में कुछ भी नहीं है। व्यर्थ भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का बोध ही सार्थक के अनुभव में ले जाता है। जिसने असार को असार की तरह पहचान लिया उसे सार के मंदिर का द्वार मिल गया। तुम कहते हो जब त्यागना ही है तो भोग की बात ही क्यों, लेकिन त्याग का विचार ही कैसे उठेगा? त्याग का विचार कहां से उठेगा? भोग की पीड़ा ही त्याग का विचार बनती। भोग का दंश, भोग का नरक। भोग को भुगतोगे नहीं तो त्याग का आयाम ही आवृत रह जाएगा, आच्छादित रह जाएगा। द्वार खुलेंगे नहीं। द्वार पर तुम चोट ही तब करोगे जब भोग की पीड़ा इतनी सघन हो जाएगी कि और न सह सकोगे। जैसा मैंने कहा कि जीवन द्वंद्व है, हर पहलू पर द्वंद्व, वैसे ही इस वक्तव्य का भी दूसरा पहलू है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसका अर्थ ऐसे तो साफ है कि जिसने भोगा उसने छोड़ा। तेन त्यक्तेन, उसने त्यागा। भुंजिता, जिसने भोगा, जिसने भोग को जाना उसने त्यागा। यह एक पहलू। दूसरा पहलू यह है जिसने त्यागा उसने ही भोगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, छोड़ा जिसने, भोगा उसने। एक संसार का भोग है जो पीड़ा देता है, क्योंकि भ्रांति पर निर्मित है, आकांक्षाओं अभीप्साओं की मरीचिका पर निर्मित है।
दूर के ढोल सुहावने लगते, जैसे ही तुम पास पहुंचते हो पानी के बबूले सिद्ध होते। जब तक नहीं मिलता कुछ, जब तक दूरी बनी रहती, तब तक आकर्षण बना रहता। मिला कि आकर्षण गया। पास आए, दूरी क्या मिटती है। पाने की आकांक्षा पर भी पानी फिर जाता है। हाथ में लगते ही कोई चीज व्यर्थ हो जाती। और के पास हो तो सार्थक, अपने पास हो तो व्यर्थ। पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम होती, पड़ोसी की पत्नी भी ज्यादा सुंदर मालूम होती, पड़ोसी के बच्चे भी ज्यादा बुद्धिमान मालूम होते। निकटता से देखोगे बस भ्रम टूट जाता है। भोग संसार का टूटना ही है। पानी का बबूला है कि मरुस्थल में प्यास के कारण देखा गया जल स्रोत है। पलटू कहते हैं सपना यह संसार। सपना जब तक चलता है तब तक सच मालूम होता है। सपने से ज्यादा सच कुछ और मालूम होता है। सपने में कैसी कैसी चीजों पर भरोसा कर लेते हो। बिल्कुल बेबूझ को भी मान लेते हो। सपने में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो और अचानक पत्नी नदारद हो गई, घोड़े से बात करने लगे, इसको भी मान लेते हो। पत्थर की मूर्ति चलने लगती सपने में, इसको भी मान लेते हो। कल मैंने खबर पढ़ी, मनीला में एक आदमी रात जोर जोर से चिल्लाने लगा, स्काई लैब, स्काई लैब। सारी दुनिया में हवा गिरने की, अब गिरा तब गिरा। अब तो गिर भी गया, ये गिरने के पहले की बात है। अब तो गिर गया समुंदर में। यह आदमी अपने बिस्तर में चिल्लाने लगा, स्काई लैब, स्काई लैब। घर के लोगों ने समझा कि मजाक कर रहा है, होगा मजाकी स्वभाव का, लेकिन वो सच में ही सपना देख रहा था, एक दुख स्वप्न देख रहा था कि स्काई लैब गिरा। और घबराहट उसे इतनी हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया। न कहीं कोई स्काई लैब, न कहीं कुछ गिरा भी, और वो आदमी मर भी गया। वो सपने से जाग ही ना सका। इस आदमी की आत्मा अगर कहीं भटकेगी तो मानती रहेगी कि स्काई लैब के गिरने से देह छूटी, क्योंकि अब सपने के टूटने का कोई उपाय नहीं। और जिसके कारण देह छूट गई हो वो असत्य हो सकता है? जिसके कारण मौत जैसी घटना घट गई वह असत्य कैसे होगा? घबराहट में हृदय की धड़कन बंद हो गई उसकी। लेकिन तुम भी सपने में ऐसा ही भरोसा कर लेते हो। धन मिल जाता है तो अकड़ जाते हो, धन छिन जाता है तो जार जार रोते हो। सुबह जाग के बहुत हैरान होते हो, कैसे भरोसा कर लिया था इन बातों पर। भोग एक सपना है। जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे त्याग फलित होगा। त्याग जागरण। अगर संसार सपना है तो परमात्मा जागरण है। लेकिन जागोगे कैसे अगर सोए ही ना? इसलिए संसार
परमात्मा को जानने की पाठशाला है। इससे दुश्मनी नहीं करनी, इससे कुछ सिखावन लेनी, इससे कुछ पाठ लेना है। यह विश्व वस्तुतः विश्वविद्यालय है, और जो यहां से परमात्मा का पाठ लेकर गए वही उत्तीर्ण हुए। जो धन पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करते रहे वो सपने में ही भटकते रहे। जो इस संसार में जागा नहीं उसने कुछ भी जाना नहीं। यह संसार आयोजन है परमात्मा का कि तुम जाग सको, लेकिन जगाने के लिए जरूरी है कि नींद को प्रगाढ़ किया जाए, इतना प्रगाढ़ कि नींद की पीड़ा इतनी बोझिल हो जाए कि सोना असंभव हो जाए। याद करो, कभी जब तुम सपना देखते हो मधुर प्रीतिकर तो टूटता नहीं, लेकिन जब तुम दुख स्वप्न देखते हो तो जल्दी टूट जाता है। दुख को कोई ज्यादा देर अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि दुख अस्वाभाविक है। सुख सपना देख रहे हो कि तुम सम्राट हो गए, कि स्वर्ण के तुम्हारे महल हैं, कि हीरे जवारात जड़ी हुई सीढ़ियां हैं, कि पारस पत्थर का बना हुआ तुम्हारा सिंहासन है। जागने की आकांक्षा ही कैसे होगी? कोई जगाने भी लगे तो तुम चाहोगे कि रुको भाई, झूठ ही सही मगर प्रीतिकर है, मधुर है, स्वादिष्ट है, थोड़ा और स्वाद ले लेने दो। मुल्ला नसरुद्दीन रात जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। किसी से विवाद हो रहा है। मुल्ला कहता है 100 ही लेके रहूंगा, नहीं 97 नहीं, नहीं 98 नहीं, नहीं 99 नहीं। दूसरा कौन है इसका तो पता नहीं चल रहा, लेकिन पत्नी को यह सुनाई पड़ रहा है मुल्ला जो कह रहा है। पड़ा है किसी 99 के चक्कर में। नहीं 99 भी नहीं कहता, 100 ही लेके रहूंगा। पत्नी ने जगा दिया कि नाहक क्यों नींद खराब कर रहे हो, कहां का 99 कहां का 100? दुकान कर रहे हो क्या? रात भी पिंड नहीं छोड़ते ग्राहक तुम्हारा। अब रात तो कम से कम शांति से सो। मुल्ला बहुत नाराज हो गया। मुल्ला ने कहा सब खराब कर दिया। बात बिल्कुल तय होने के करीब थी। अब बीच में मत बोलना। आंख बंद कर ली और बोला कि हां भाई वापस लौट आओ। मगर अब कौन वापस लौटे? बहुत करवट ली, बाएं लेटा दाएं लेटा, फिर पत्नी पे टूट पड़ा। कहा तू भी कोई जगाने का समय होता है, हर बात का समय होता है। जरा रुक जाती 100 पर बात टिकी जाती थी। एक देवदूत प्रकट हुआ था और कह रहा था मांग ले, क्या मांगता है? तो उस समय 100 रुपये मांग रहा था। वो भी कंजूस पक्का था। 1 से शुरू किया, किसी तरह 99 तक राजी हुआ था। बस अब एक की बात और रह गई, जरा सी बात। 100 रुपये हाथ में होते और अब मैं आंख बंद करके भी कह रहा हूं कि भाई लौटा, यहां तक भी कि चल 99 ही सही, मगर कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। सपने फिर से नहीं जोड़े जा सकते, टूटे सो टूटे। फिर तुम कितनी ही करवट बदलो। भोग एक सपना है, एक बार टूटे तो त्याग फलित होता है, और फिर त्याग एक नए भोग का प्रारंभ है, परम भोग का, परमात्मा के भोग का। भोग है झूठा, मिथ्या, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, सब सपनों के नाम है। फिर एक और भोग है परमात्मा का, अस्तित्व का, सत्य का।
रसो वैसा, फिर उसका रस पीना। तो एक पहलू है कि जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, और इसका मैं दूसरा पहलू भी तुमसे कह दूं, जिन्होंने त्यागा उन्होंने भोगा। और ये दोनों ही अंग समझ लेने जरूरी। दोनों को समझोगे कि दोनों के पार भी हो सकोगे। जो दोनों के पार हो जाता, ना भोग ना त्याग, वो द्वंद्व के पार हो गया। उसे हम गुणातीत कहते, द्वंद्वातीत कहते। वह परम अवस्था है निर्विकल्प समाधि की, निर्बीज समाधि की।